दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए एलटी ग्रेड परीक्षा कृषि विज्ञान के सामान्य अध्ययन के आयोग की आंसर की के अनुसार सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे जिनको हम आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसको हल करेंगे और साथ ही साथ इसके व्याख्या के रूप में कुछ अन्य तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन के लिए प्रावधान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 171, 168, 170 या 169। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 169। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या सृजन के लिए प्रावधान करता है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो उत्तर है सी राजगोपालाचारी। इनको राजा जी भी कहा जाता है। इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में अपवाहित होती है। ऑप्शन है आपके एल्ब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या डेन्यूब नदी। तो सही उत्तर डेन्यूब नदी। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2850 किलोमीटर है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ से डेन्यूब नदी उद्गमित होती है। कहाँ से? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। और ये दक्षिण पूर्व दिशा में 10 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन से बहती हुई काला सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आपको बताना है। गैस और गैस कार्य, मत्स्य पालन, न्यास और न्यासी या भूमि और भवनों पर कर। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यास और न्यासी, यानी ट्रस्टी एंड जो है न्यास और ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। ये किस सूची के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में आते हैं, न कि राज्य सूची में। इसका मतलब ये है कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब हम जो है गणित का एक सामान्य क्वेश्चन है, जब हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो इसमें दिया है 1/28 प्लस 1/36 प्लस 1/45 प्लस 1/55 प्लस 1/4950 का योगफल कितना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 93/350। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन C14 किससे उत्पादित होता है, आपको बताना है। कार्बन डेटिंग में प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन C14 किससे उत्पादित होता है। तो सही उत्तर वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। कैसे? कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए जो कार्बन 14 है ये ऊपरी वायुमंडल में नाइट्रोजन 14 परमाणु पर ब्रह्मांडीय किरणों यानी कॉस्मिक रे से उत्पन्न न्यूट्रॉन के हमले से उत्पादित होता है। आप जान लीजिए कि जब बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें या कॉस्मिक रेज वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराती हैं तो न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बन 14 बनाते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से दोस्तों कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त होने वाला C14 उत्पादित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1883 में पारित इल्बर्ट विधेयक में कौन सा विवादित प्रावधान था। ऑप्शन है सैन्य सुधार, देसी नरेशों से संबंधित, वित्तीय सुधारों से संबंधित या भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार। तो इल्बर्ट बिल विवाद में जो सबसे विवादास्पद प्रावधान था वो ये था
कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार होना था और यही इसका जो है विवादित बिंदु था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें समाचार पत्र और संपादकों का मिलान करना है। स्वदेश मित्रन, इसके संपादक रहे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। सुधारक के गोपाल गणेश आगरकर और इंडियन मिरर के मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है, वृत्ताकार सदृश चैनल प्रतिरूप को विसर्प कहते हैं और कारण है कि ये बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित होते हैं। ये जो है सामान्य भूगोल का प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। तो आप देखिए वृत्ताकार सदृश चैनल प्रतिरूप को विसर्प कहा जाता है और ये बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित होते हैं। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है। बिल्कुल सही है। और आप देखिए कारण है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे निर्जात, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जब आप निर्वाचन की प्रणालियाँ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है और कारण है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे निर्जात, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग, जिनका समयकाल 1814 से 1882 रहा, इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? ऑप्शन है आपके विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा या सती प्रथा। तो सही उत्तर है परमहंस सभा, जिसको परमहंस मंडली भी कहा जाता है। परमहंस सभा या परमहंस मंडली ये 1849 में स्थापित बम्बई में एक गुप्त सामाजिक धार्मिक सुधार संस्था थी। दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम जी मेहता ने इसकी स्थापना की थी और ये मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को तोड़ने, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए समर्पित थी। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। परमहंस मंडली ये मुख्य रूप से जाति प्रथा के विरोध में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए कथन है, यदि x इज इक्वल टू √5 - 1/2 है तो x टू द पावर 12 बराबर 160 माइनस 70 √5 और कारण है ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर जब ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कारण है x, समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर कथन तो गलत है लेकिन कारण आपका सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1960 में पंतनगर में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसको 60 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है, GBPUAT। इसको 17 नवंबर, डेट याद रखिएगा,
17 नवंबर 1960 को तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था और इसको हरित क्रांति का जो है अग्रदूत कहा जाता है। तो हमने कई महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो सही उत्तर आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, इसमें अनुच्छेद और उनके प्रावधान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 267 में आप देखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित या समेकित निधि और अनुच्छेद 112 बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी देता है। तो सही उत्तर आप देखिए 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अटल सुरंग या अटल टनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर जो कथन है कि ये सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, बिल्कुल सही। ये सिपकीला दर्रा के अंतर्गत निर्मित है, ये सही नहीं है। और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर 2 कथन, 1 और 2 कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी अटल टनल के बारे में सही है कि ये सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है और ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। एक प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है और हम लोग शुरू में तैयार करते थे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान किस मान पर बराबर होते हैं। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है तो ये है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सामान्य ज्यामिति से है, जो गणित के अंतर्गत आता है। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दुगुनी है और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? 60 डिग्री वाला जो त्रिभुज होता है, 60, 60, 60, 180 डिग्री जो आप जानते हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दुगुनी है और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। खेलों से है, तो 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी आप जानते हैं कि बिलियर्ड्स और स्नूकर के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरों को रोकने में होता है, सही है। कारण है कि एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के स्कंदन को रोकता है, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन आपके सही हैं। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है और एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के स्कंदन या जमाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली को सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है? ऑप्शन है मृदा, महासागर, मृदा वनाच्छादन या ग्लेशियर बर्फ। तो सही उत्तर मृदा को। दोस्तों, आप जान लीजिए, मृदा या जिसको पीटलैंड कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार है। तो याद रखिएगा, मृदा जो है ये सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, कथन है
कि नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक या विचार जो है टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्योग से रखता है। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है या गैर संविधानेतर संस्था है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 आपके सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। आप देखिए कि कथन है, भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों से है, बिल्कुल सही है। कारण है कि प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का छाऊ और राजस्थान का घूमर शामिल है, तो बिल्कुल सही है। कथन तो सही ही है कि भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों से है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा है, असम का बिहू है, पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य और राजस्थान का घूमर नृत्य शामिल है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न तथ्यात्मक है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया से जागरूकता और बचाव के लिए विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे? ऑप्शन है 79%, 84%, 93 या 72%। तो सही उत्तर 84%। भारतवर्ष में 2022-23 में 84% जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कथन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर केंद्रित थी, बिल्कुल सही है। कारण है कि ये थीम वैश्विक एकता, सतत विकास और समावेशी विकास पर जोर देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये भारत की विदेश नीति के तथ्यों से मेल खाती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो क्षेत्र है किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त यानी राजकोषीय रियायत होता है और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए भिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। ये क्या है? सामान्य आर्थिक क्षेत्र यानी जो है कॉमन इकोनॉमिक जोन, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त यानी राजकोषीय रियायत होता है और मुख्य रूप से इसमें निवेश या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए कि कथन है कि बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि इस विधि की प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ए सही परंतु आर गलत है। कंटूर विधि पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है जो है ढलानों पर बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानीय पवन उत्पत्ति और उससे पवन और उसकी उत्पत्ति से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पेम्परो दक्षिण अमेरिका सही है, बोरा एड्रियाटिक तट सही है, जोंडा ब्राजील ये सही नहीं है, फॉन एल्पस पर्वत सही है। तो ब्राजील की मुख्य स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं? आप देखिए, फ्राइजेम और फ्राइजेम एक ठंडी हवा है और कारपिंटेरो
कारपिंटेरो जो है, कारपिंटेरो और फ्राइजेम ये ब्राज़ील की स्थानीय पौने हैं, जोंडा नहीं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल सही है। और महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। यहाँ पर वंदे मातरम के बारे में आप जान लीजिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसकी 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई और महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। तो वंदे मातरम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आप जानते हैं कि इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हैं और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। LT ग्रेड परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसके कृषि विज्ञान विषय से जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें ये कॉमन जो है पेपर सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्नों का था। उसको हमने आयोग की वेबसाइट के आधार पर इसको आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध आधिकारिक आंसर की के अनुसार इसको सॉल्व किया है। और ये प्रश्न UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।